हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर है एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। यह है 3 पावर एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 30। इसमें हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स की क्या कीमत है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 3 पावर एक्स ये पॉजिटिव एक्स है, इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 30 माइनस एक्स। ठीक है, तो बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं 3 पावर एक्स है। यहाँ पर डिवाइड बाई 3 पावर एक्स, फिर इस साइड से डिवाइड करना होगा 3 पावर एक्स है, तो ये 3 पावर एक्स और ये कैंसिल आउट जाएंगे। यहाँ पर रह जाएगा जस्ट 1 इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स इंटू 3 पावर एक्स है, ये 3 पावर पॉजिटिव एक्स है। ठीक है, तो इनको अगर हम ऊपर लेके जाना चाहें तो ये 3 पावर नेगेटिव एक्स हो जाएगा। इस रूल के मुताबिक अगर 1 बाई ए हो, इनको ऊपर लेके जाना चाहे तो ये पावर नेगेटिव 1 हो जाता है। तो यहाँ पर 3 पावर पॉजिटिव एक्स है, ऊपर ले जाके नेगेटिव एक्स हो जाएगा। अब हम इनको तरतीब देते हैं। पहले इनको लिख लेते हैं 30 माइनस एक्स इंटू में 3 पावर एक्स नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू 1। अब बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 30 माइनस एक्स इंटू 3 पावर नेगेटिव एक्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 पावर 30, तो फिर इस साइड से मल्टीप्लाई करना होगा 3 पावर 30, तो ये बोथ साइड्स 3 पावर 30 मल्टीप्लाई हुआ। अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है कि जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में प्रोडक्ट हो, तो इस सूरत में की बेस लिखा जाता है और इनका पावर्स ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर ये सेम बेसिस है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 30 माइनस एक्स इंटू में एक ही बेस हो जाएगा 3 और पावर ऐड हो जाएंगे 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 पावर 30। ठीक है, तो ये 3 पावर समथिंग है, इनको हम लिख लेते हैं इस रूल के मुताबिक कि अगर ई पावर ln ए हो तो ये फिर इक्वल होता है ए का, यानी ये वाला ए। ठीक है, तो इनको हम लिख लेते हैं 30 माइनस एक्स इंटू में ई पावर ln 3 पावर 30 माइनस एक्स लिख लेते हैं इज इक्वल टू 3 पावर 30। ठीक है, तो लोगरिथम का एक रूल है कि जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो तो पावर पहले आ जाता है, तो पावर पहले आ जाएगा। तो 30 माइनस एक्स इंटू में ई पावर 30 माइनस एक्स साथ में ln 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 पावर 30। तो इस 30 की जगह लिख लेते हैं 27 प्लस 3, जो कि इक्वल है 30 का। तो देखो 30 माइनस एक्स ई पावर 30 माइनस एक्स साथ में ln 3 इज इक्वल टू 3 पावर 27 प्लस 3, इनको दोबारा लिख लिया। अब बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं ln 3, इस साइड से मल्टीप्लाई बाई ln 3 इस साइड से, तो देखो 30 माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं ln 3, फिर डॉट ई पावर 30 माइनस एक्स साथ में ln 3 इज इक्वल टू, और ये जो है 3 पावर 27 प्लस 3, इस रूल के मुताबिक इनको स्प्लिट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 पावर 27 डॉट 3 पावर 3, और साथ में ln 3 इस साइड से मल्टीप्लाई किया तो फिर इस साइड से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो देखो 30 माइनस एक्स ln 3 ई पावर 30 माइनस एक्स ln 3
इज इक्वल टू 3 पावर 27, 3 पावर 3 हो जाएगा 9 और साथ में ln 3। ठीक है, तो देखो जिस तरह हमने इनको इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया ई पावर समथिंग में, तो यहाँ पर इनको भी ई पावर समथिंग में लिख लेते हैं। ठीक है, तो 30 माइनस एक्स ln 3 ई पावर 30 माइनस एक्स ln 3 इज इक्वल टू, पहले इनको लिख लेते हैं 9 ln 3 और इनको लिख लेते हैं ई पावर ln 3 पावर 27। ठीक हुआ, तो देखो 30 माइनस एक्स ln 3 ई पावर 30 माइनस एक्स ln 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 9 ln 3, सॉरी ये 9 नहीं है, 3 पावर 3 बनता है 27, तो ये 27 है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये 27 है, तो 27 ln 3 इस तरह ई पावर, ये 27 पहले आ जाएगा, ई पावर 27 ln 3, ये वाला लिख लिया। अब बोथ साइड्स लैम्बर्ट डबल फंक्शन लिख लेते हैं। तो लैम्बर्ट डबल फंक्शन का तरीकाकार यह है कि अगर कोई फंक्शन हो, ई पावर में वही फंक्शन हो, इनके ऊपर लैम्बर्ट डबल फंक्शन अप्लाई कर लें तो ये प्रीक्वल आ जाता है ओरिजिनल फंक्शन का। तो अब हम बोथ साइड्स लैम्बर्ट डबल फंक्शन लगा लेते हैं। इस साइड से जो है लैम्बर्ट डबल फंक्शन लगाना होगा, लैम्बर्ट डबल फंक्शन 30 माइनस एक्स ln 3 ई पावर 30 माइनस एक्स साथ में ln 3, तो ये इस साइड से लैम्बर्ट डबल फंक्शन हुआ। अब इस साइड से भी लिख लेते हैं, इक्वलिटी यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है आगे फिर लंबा हो रहा है। तो लैम्बर्ट डबल फंक्शन 27 ln 3 ई पावर 27 ln 3। ठीक हुआ, तो देखो मैंने पहले बताया कि अगर कोई फंक्शन हो, ई पावर में वही फंक्शन हो, लैम्बर्ट डबल फंक्शन अप्लाई कर रहा है तो ये प्रीक्वल आ जाता है ओरिजिनल फंक्शन का। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कुछ भी है ई पावर में वही है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 30 माइनस एक्स साथ में ln 3 इज इक्वल टू, और यहाँ पर जो है ये कुछ भी है ई पावर में वही है, तो ये भी हो जाएगा 27 ln 3। तो देखो इस साइड से ln 3 और इस साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर रह जाएगा 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 27। तो 27 को इस साइड पर शिफ्ट करके ये हो जाएगा 30 माइनस 27 इज इक्वल टू माइनस एक्स, उस साइड पे जाके पॉजिटिव एक्स हो जाएगा। सो 30 माइनस 27 हो जाएगा 3 इज इक्वल टू एक्स। सो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई रिजल्ट ठीक है गलत, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह 3 पुट करके अगर ये 30 के इक्वल आता है तो रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब हम इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। देखो ये है रिजल्ट, अब हम इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। सो 3 पावर x, तो x की जगह 3 प्लस x, तो x की जगह 3 इज इक्वल टू 30। सो 3 पावर 3 हो जाएगा 27 प्लस 3 इज इक्वल टू 30। तो 27 प्लस 3 हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 30। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये रिजल्ट जो है ये 100% ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।